हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई कमबैक करने के बारे में सोच रहा है तो क्या हो रहा है इस पर्सन के दिल का हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय को लेके कुछ बातें चल रही हैं। मतलब जिस वक्त भी आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, दूरियां मिली, जो कुछ भी था, इनको ऐसा लग रहा है कि वो ज़िंदगी का शायद सबसे ख़राब वक्त था। लेकिन जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होता रहता है, वक्त बदलता रहता है, वैसे ही शायद इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि वक्त का पहिया कहीं ना कहीं बदल रहा है। और उसी बदल के वक्त के साथ ये आपको शायद एहसास कराना चाहते हैं कि ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। मतलब जैसा वो पहले थे अब वैसे नहीं रहे हैं। तो अपने अंदर जो चेंज हुआ है या फिर उन्होंने जो बदलाव खुद में किए हैं वही आपके सामने लाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन ने सभी कप सजा के रखे हैं, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है, इंतज़ार कर रहा है। और ये इंतज़ार कर रहा है उस एक कप का जो मिलते ही ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच सकता है, जहां पे एक हैप्पी कपल होता है, 2 बच्चे होते हैं। यानी कि आपके साथ शायद ये सपना ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया हुआ हो सकता है। तो अब उसी सपने को लेके ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफर कोई देना चाहते, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब अगर सामने से रिश्ते को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने में इनका खुद का ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तो अब आपको किस तरह से समझाएं या फिर आपको कैसे मनाएं ये उनको समझ भी नहीं आ रहा। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल्स काफ़ी सारे हैं। मतलब हो सकता है इस पर्सन के पास पैसा है, अच्छी खासी फैमिली भी है, करियर भी है, लेकिन फिर भी दिल से ये इंसान खुश नहीं है। ये ऐसा ही उदास है जैसे यहाँ पे ये पर्सन लग रही है। और वो उदासी उनके चेहरे से, उनके दिल से तभी गायब हो सकती है जब ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और शायद इसीलिए ये कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे थोड़ा सा एरीज का भी साइन कुछ सिंबल दिखाई दे रहा है इसके सिंहासन के ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं। तो शायद ईगो की वजह से किसी ने इस रिश्ते को ठुकराया था या फिर ब्रेकअप वगैरह कर लिया था या सेपरेशन को आप दोनों के बीच में ला दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंटेकल को लेके काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोच रहा है कि पता नहीं ये पेंटेकल मेरा है कि क्या है। वैसे ही इनके दिल की जो ख्वाहिश है वो मेन ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो रही, जहाँ पे आप कह सकते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं हैप्पीली अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना ये चाहते हैं। और इसी चाहत को लेके ये आगे बढ़ने के लिए भी अभी
इस वक्त शायद तैयार है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो स्टक फील कर रहे थे, मतलब शायद पास्ट में भी ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी हालात की वजह से या फिर फैमिली सिचुएशन की वजह से या फिर कुछ ऐसा माहौल था जिसकी वजह से ये कहीं पे फंस गए थे और इस वजह से आपके साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिस बात का शायद आज भी उनको बेहद ज़्यादा अफसोस है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 बार पेज का कार्ड आया है, मतलब अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन वो प्यार का इजहार करे कैसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे भी ये इस ढाल के सामने खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स थोड़ी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी वक्त से आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे हाइड करते आ रहे हैं अपने रियल जज्बातों को। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बिल्कुल 7 नंबर, दोनों ही कार्ड एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, जो बता दें कहीं ना कहीं एंजल शायद इस पर्सन को थोड़ा सा सबक सिखा रहे हैं या इनकी अकल थोड़ी सी ठिकाने ला रहे हैं, जिस वजह से अब सामने से ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने दिल का हाल आपको बताने के लिए। जो कम्युनिकेशन ये अब तक होल्ड करते आए थे, उसी कम्युनिकेशन को अब ये और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, शायद इसलिए आपको रियल में अपने ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है करेज। जैसा कि गणपति बापा का ये डेक बता रहा है, पहले शायद आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, वो हिम्मत ये पर्सन नहीं जुटा पा रहे थे। भले ही वो दुनिया के अगेंस्ट नहीं, लेकिन अपनी फैमिली के सामने जाके कुछ फैसला बोलने की बात हो या फिर कुछ अगर दिक्कतें हैं तो उनका सामना करते हुए आगे बढ़ने की बात हो, तो उस वक्त शायद इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई थी या नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन अब जब वो हिम्मत जुटा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अब शायद बात बन सकती है। फिर है एक्सेप्टेंस। तो अब ये सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप भी उनके जो ट्रू फीलिंग्स है वो एक्सेप्ट करें, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके प्यार को अब एक्सेप्ट करने को तैयार है। मतलब शायद पास में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ था, जिस वजह से चाहते हुए भी शायद ये आपके प्यार का स्वीकार नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू लव। तो अब ये आपको बताना चाहते हैं कि ये हद से ज़्यादा आपको चाहते हैं। मतलब क्या है, तो अपने तरफ से जो भी बातें हैं वो खुल के ये रिवील करना चाहते हैं, यानी कि इस प्यार में अब वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। तो शायद मैनिफेस्टेशन वगैरह भी ये पर्सन कर रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब दुनिया में अगर इनको फ़िलहाल कोई चीज़ चाहिए या फिर अगर कुछ चाहिए तो वो विश शायद इनकी यही है कि आपके साथ ये रीयूनाइट हो। नेक्स्ट है डिवाइन सपोर्ट। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, ये पर्सन शायद घर वालों से सपोर्ट नहीं ले सकते, मतलब घर वाले शायद इतना अंडरस्टैंडिंग नेचर नहीं दिखा रहे, या फिर इनकी मदद करने के लिए इनको लग रहा है डिवाइन के सिवाय तो और कोई आ नहीं सकता। साथ ही साथ ये आपके साथ एक डिवाइनली कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बातचीत भी नहीं हुई है, तो भी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन की वजह से ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जिस वजह से ये उस सपोर्ट को लेके भी सोचते हैं। शायद उनको कहीं से कुछ पता भी चल गया होगा कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आप भी शायद रिश्ते वगैरह देख रहे हैं और उनको दिल से शायद यही लग रहा है कि आप भी मे भी उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, जिस वजह से भी शायद इनका दिल काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कम बैक करने को। नेक्स्ट है बिलोंगिंग। तो उनको दिल से लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और ये रिश्ता भले ही उस वक्त काम नहीं कर गया, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि आगे बढ़ना है तो दोनों साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बिगिनिंग्स। तो आप श्री गणेशा बोल के ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे गणपति बप्पा यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे ही ये हो सकता है भगवान का या फिर घर वालों का सपोर्ट तो नहीं मांग रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में ब्लेसिंग काउंट करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है ड्राइव। जैसे चैरियट के जैसा ये कार्ड है, तो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जब भी एक ख्याल दिल में महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ आगे बढ़ने के लिए अगर कोई परफेक्ट मैच है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ आप। और यही बातें शायद वो आपको समझाना चाहते हैं या खुल के बताना चाहते हैं, जो काफ़ी वक्त से ये आपको लेके महसूस कर रहे हैं या सोचते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।